हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया। रात के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन, 1300 से जायद कारकुन गिरफ्तार। इस्लामाबाद से 5 और रावलपिंडी से 400 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। पार्टी क़यादत और कारकुनान गाड़ियां छोड़कर फरार। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी से बच गए। दोनों रहनुमा डी चौक से एक ही गाड़ी में रवाना हुए। पुलिस ने बुशरा बीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद से भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद हुए। मुल्जिमान से गुलेले और बॉल बेरिंग भी मिले और PTI ने इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी की हिदायत पर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। PTI एहतजाज के बाइस बंद सड़कें खोल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। डी चौक और मुल्हिका सड़कों पर सफाई का काम जारी। दीगर शहरों से भी कंटेनर्स हटाने का अमल जारी। तमाम रास्तों से आमोदरफ्त बहाल। M1 के अलावा मोटरवेज और रिंग रोड खोल दी गई। GT रोड पर कुछ मकामात पर कंटेनर्स अब भी मौजूद। चरंगेजी की साजिश नाकाम, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कारकुनान समझाने जाने पर रजामंद थे, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार किया। मीडिया हाउसेस पर हमले करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। जहां जहां नुकसान हुआ है इसकी CCTV फुटेज ढूंढेंगे। PTI का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले कि PTI की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। इस्लामाबाद पर कब्जा करने वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। सबूत मौजूद है कि उन्होंने रेड जोन से दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमला करना था। अहम ओहदों पर तैनात सरकारी शख्सियात को निशाना बनाने का प्लान था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंच गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी हमरा। अली अमीन और बुशरा बीबी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अली अमीन और बुशरा बीबी के हजारा पहुंचने की तफसील सामने आ गई। दोनों गाड़ी के जरिए मोनाल के रास्ते हजारा डिवीजन में दाखिल हुए। दीगर कायदीन से मुशावरत के बाद डी चौक से जाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात हुई। ये खबर झूठी और मनगढ़ंत है। अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर झूठ बोला जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तर्जुमान PTI ने दावा किया था कि 8 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए थे। आईनी बेंच में PTI एहतजाज का जिक्र। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की एहतजाज के दौरान अमवात पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि जो मामला हमारे सामने सिरे से मौजूद ही नहीं उसे देखा नहीं जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई। PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। सब कुछ करने के बाद भी अवाम के दिलों से बानी को नहीं निकाला जा सका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की मिसाल है। PTI को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रही हैं। बानी PTI समझाने पर एहतजाज करने पर रजामंद थे। बुशरा बीबी ने बानी का हुक्म मानने से इनकार किया और डी चौक के अलावा किसी भी जगह पर एहतजाज करने पर तैयार ना हुई। शेर अफजल मरवत बोले कि मैं और अली अमीन गंडापुर एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कि कारकुन कलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें। PTI और वर्कर्स डी चौक जाने पर बाजिद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। PTI एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा।
आइंदा की सूरत हाल के हवाले से मुनासिब इक़दामात पर बहस होगी। मौजूदा सियासी हालात और हुकूमत की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबा भर के रास्ते खोलने का हुक्म। कहा कि पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया। शरपसंदों की वजह से होने वाली तकालीफ का एहसास है। अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। इंतजामिया फौरी एशाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 98,315 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,574 पर बंद हुई। 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद मार्केट ने 5 नफ्सियाती हदें खो दी थी। पीटीआई शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। 14 के जसद खाकी को कंधा दिया गया। नायक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम शहीद और शाहनवाज शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए अफरा तफरी और खून खराबा नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहम्मुल का फ़ायदा उठाकर तशद्दुद और खून रेजी काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म की रेंजर्स एहलकारों की शहादत अलाउ करता है कि आप पुलिस वालों पे हमला करें, आप फोर्सेस पे हमला करें, आप अपने रेंजर्स पे हमला करें। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये किया। आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियों को आग लगाएं। एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। बुशरा बीबी का किरदार बहुत मनफी रहा। वो मनफी सियासत में बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गई। अवाम सोचे कि जो तशद्दुद की तरफ राग़िब करते हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया, सबसे पहले वज़ीर आला और फिर बुशरा बीबी फरार हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सरकारी गाड़ियों और अमला को नुकसान पहुंचाना कौन सा एहतजाज होता है। पंजाब पुलिस को यह गमाल बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई गई। पीटीआई को लाशें चाहिए थीं, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। सरकार की रिट चैलेंज करना और हुकूमत पर यलगार करना किसी मुआशरे में भी नहीं होता। मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मुल्क में जहरीला धुआं फिर फैलना शुरू। सखर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 रिकॉर्ड। मानावाला में AQI 637, फैसलाबाद में 504, बहावलपुर में 451 हो गया। मुल्तान में इंडेक्स 394, लोधरा में 342, लाहौर में 319 तक जा पहुंचा। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। एबटाबाद की फजा साफ तरीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 64 के साथ सेहत अफजा करार।